बच्चों, गर्मियों की सब्जियां जब आप मार्केट में देखते हो तो भिंडी, तोरई, करेला, लौकी, ये 4 सब्जियां आपको ज्यादा मिलती हैं। आप रोज रोज बाहर जैसे पकवान नहीं खा सकते। हमें कुछ ऐसी घर की देसी सब्जियां भी बेहद पसंद आती हैं जो टिफिन में हम डाल सकें और कम मेहनत में बने, उनके न्यूट्रिएंट्स हमें मिलें और हमें स्वाद में भी स्वादिष्ट लगे। तो चलिए आज बनाते हैं घर में ऐसी करेले की सब्जी जो आप बनाओ और आपको कम पड़ जाए, क्योंकि उसका स्वाद इतना बढ़िया कि बस बनाते जाओ और खाते जाओ। मार्केट में मैंने देखे आज ही करेले बढ़िया ताजे। और करेले में एक ही काम आप लोग जरूर कीजिएगा, जब भी आप करेला लाते हो उसे लाकर 4 दिन बाद फ्रिज के रखने के बाद मत बनाया कीजिए। उसका स्वाद 50% मिलेगा, बेनिफिट भी 50% मिलेंगे। जैसे ही करेले आपको दिखें ताजे, आप ले लो, क्योंकि वो एक आध दिन पहले के ही आपको मिलते हैं और आप उसी दिन ही बना डालो। तो मुझे भी आज करेले मिले। मैंने क्या किया, इन करेलों को धोया अच्छे से और धोने के बाद मैंने ना उसे छीला ना उसके सीड्स हटाए, उसके छिलके समेत उसके सीड समेत ही बनाए हैं। ½ kg करेले हैं, एक ही साइज के हैं। बस मैं इसका ऊपर का पार्ट हटा के और ऐसे गोल गोल काट रही हूँ। अब मैंने करेले को क्या किया, इस तरीके से काट के उसमें नमक डाल दिया। सारे करेले में कोई छिलका विलका हटाया ही नहीं। नमक डालकर इसे आधे घंटे के लिए जरूर छोड़ दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर 4 प्याज लिए, उन्हें छील दिया। उसके बाद मैंने लंबाई में कट कर लिया। करेले की सब्जी मेरे घर में बहुत पसंद की जाती है। आपके यहाँ करेले कोई खाते हैं या नहीं बिल्कुल खाते हैं? जो नहीं खाएंगे वो भी अब खाना शुरू कर देंगे। एक एज के बाद आप अपने टेस्ट को थोड़ा चेंज कर ही देते हो। जैसे कि पहले आप बहुत मीठा तला भुना खाते थे, अब धीरे धीरे आपको लगता है कि नहीं, हेल्दी साइड पे जाओ या फिर कुछ ऐसी सब्जियां खाओ जो अभी तक हमने पूरी लाइफ में खाई ही नहीं है। तो बस आप भी कुछ ऐसा सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो अपने लिए, तो ये करेले की सब्जी आप जरूर बनाइएगा। वैसे करेले का भरता, भिंडी का भरता, स्टफ्ड करेला बिना प्याज का, ढेर सारा प्याज और कैरी वाला मैंने बहुत शेयर किए हैं, वो आप जरूर देखिएगा। आज थोड़ा अलग बनाएंगे। अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ इस करेले के लिए स्पेशल मसाला, जो कि इस करेले को 100 गुना ज़्यादा स्वाद देगा। उसके लिए हमें करना क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ एक मिक्सी का जार लिया, जिसमें 4 चम्मच मैंने डाले मूंगफली जो रोस्टेड है। 4 चम्मच मुझे नमकीन डालना है, कोई भी जो घर में फरसान नमकीन हम खाते हैं, इन दोनों को हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये हमारे करेले का स्वाद बढ़ाएगा। डालने को हम बेसन भी डाल सकते थे, पर आप एक बार ये डालकर देखिएगा, कोई भी टाइप का नहीं की। एक कैरी है जिसे मैं ताज़ा ही लिया है, इसे छील कर मैं ग्रेट कर लेती हूँ। यहाँ इस मसाले में मैंने डाल दिया खूब सारा धनिया और मैंने मसाले डालने हैं, जैसे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तीखी लाल मिर्च पाउडर, और मैं इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, और मैं इसमें जीरा पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा काला नमक डाल रही हूँ। करेले में नमक थोड़ा सा ध्यान से डालिएगा, क्योंकि करेले में हम नमक लगा के भी रखते हैं ना। अब इसमें जो खास मसाला ज़रूर डाला जाता है वो है कुटा हुआ दरदरा किया हुआ सौंफ। 1 टेबलस्पून भर के मैंने दरदरा कुटा सौंफ भी डाल दिया। बस ऐसे मसाले के साथ कोई सब्जी मिल जाए तो फिर क्या कहने। अब ये मसाला हमने एक तैयार कर दिया। इसी में मैं डाल रही हूँ ग्रेट किया हुआ कैरी। मैं आपको अलग अलग टाइप की बहुत सारी रेसिपीज शेयर करती रहूँगी। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हो कि अभी तक हमने भिंडी कभी नहीं खाई, अभी तक हमने करेला कभी नहीं खाया, लौकी नहीं खाई, तोरई नहीं खाई, तो खाना शुरू कर दोगे। आधा घंटा हो चुका है। करेले को धो लेती हूँ, उसको पूरा निचोड़ लेती हूँ। ये पानी जो हरा वाला है इसे फेंक देती हूँ, लेकिन जो बीज हैं वो भी मुझे पकाने हैं। इसके अंदर जो बीज निकल गए ना, रब करने से, ऐसे मैंने हाथों से रब किया ना करेलों को, तो थोड़े बीज निकल गए, पर करेले के बीज आप इसी में ही डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर कढ़ाई में थोड़ा ऑयल डाला और इस करेलों को तेज़ गैस पे नहीं, मीडियम गैस पर आप इसे पकाते जाइए, थोड़ा सा हल्दी भी डालकर, जिससे इसका कलर भी अच्छा आ जाए। नमक तो हम पहले ही डाल चुके थे। अब ना ये धीरे धीरे क्या होगा, पकेगा भी, गोल्डन कलर का भी होगा और सॉफ्ट भी होगा। बीच बीच में मैं ढक्कन भी लगा रही हूँ इस कढ़ाई का, और इसे थोड़ा मीडियम गैस पर इसे पकाती भी जा रही हूँ। अगर हम ऐसे ही कच्चा बनाएंगे तो ये कड़वा हो जाएगा। अगर हम ज़्यादा तेज़ गैस पर मतलब ज़्यादा ऑयल में अगर तल लेंगे तो भी इसके न्यूट्रिएंट्स सारे खराब जाएंगे। मुझे ऐसा करना है, इन करेलों को सॉफ्ट भी करना है और हल्का गोल्डन कलर भी देना है।
तो ऐसा करने में मेरे को कम से कम 15 मिनट लग गए, लेकिन मेरे करेले की जो शक्ल है वो बहुत स्वाद लग रही है। अगर आप करेले को बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार से करेले को खाते हो, तो मैं गारंटी के साथ आपको कह सकती हूँ ये जो नमक हल्दी वाला करेला है ना, आप इसके साथ ही रोटी खा सकते हो, क्योंकि ये बहुत स्वाद लगेगा। तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो लोग करेला बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ मैंने देख लिया करेला मेरा सॉफ्ट भी हो चुका है और जैसा मुझे चाहिए था गोल्डन कलर भी आ गया है। तो मैंने करेले को निकाल दिया, उसी ऑयल के अंदर मैंने कटे हुए प्याज डाले हैं। एक और बात, करेला जो है हल्का सा स्ट्रॉन्ग तो होता ही है उसका फ्लेवर, तो हम इसमें लहसुन बिल्कुल नहीं डालेंगे, हम उसको और स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे और उसका फ्लेवर ऐसा नहीं करेंगे कि हमें लहसुन के साथ मिक्स करना है। हमें क्या करना है, उसको लहसुन तो बिल्कुल नहीं डालना है। प्याज थोड़ा सा पक जाए तो इसमें मसाला डाल दीजिए जो हमने बनाया। आधा मसाला मैंने डाला, फिर थोड़ा पकाया, फिर करेले डाले, फिर मैंने बचा हुआ आधा मसाला डाल दिया। अब आप इसे बनाइए, कोई टमाटर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं, आप इसे बनाइए इसी तरीके से, मज़ा आ जाएगा। मैं गारंटी लेती हूँ, आप यदि करेले के साथ खाना बैठेंगे तो एक रोटी ज़्यादा ही खाएंगे, क्योंकि आपका मन ही नहीं भरेगा उससे। करेले के लिए जो प्याज था उसमें हमने टमाटर नहीं डाला और प्याज को थोड़ा भून लिया था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पानी नहीं छोड़ेगा और करेले भी तले हुए। तो ऊपर से पानी के थोड़े थोड़े छींटे दीजिए और स्लो गैस करके इसे ढक दीजिए जब तक कि प्याज और करेले अच्छे से मिलजुल ना जाए, पक ना जाए। ऐसा एक बार भी करना है, फिर दूसरी बार भी करना है। ऐसा करने से क्या होगा, वो बहुत एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाएंगे और ये ऐसे सॉफ्ट होंगे ना, उतना ही खाने में मज़ा आएगा। फिर भी उसे ढककर कम से कम 10 मिनट फिर से पकाइए। जब आप देखें कि हाँ करेला बिल्कुल पक चुका है, साइड से ऑयल छूट गया है, बस अब तैयार है आपका करेला। इसे सफ़ेद चावल या सादी रोटी, सादी जो रोटी होती है ना उसके साथ, वो भी तेल के बिना वाली रोटी, बस सूखी रोटी के साथ इसे खाइए और मुझे बताइए आपको ये करेले की सब्जी कैसी लगी। वैसे मेरी एक बार फ्रेंड आई थी इस वीडियो के अंदर और करेला, टिंडा, भिंडी, कई सारी सब्जियां एक साथ जो बनाते हैं ना हम लोग, वो आपके साथ शेयर की थी। उसमें कोई प्याज लहसुन नहीं था, टमाटर भी नहीं था, बस एक अलग तरीके का मसाला बनाने का तरीका था, जिसकी वजह से उस सब्जी में भरपूर आपने भी प्यार दिया और हमने भी यहाँ पर एंजॉय किया बनाकर, और बार बार मैं बनाती रहती हूँ। लेकिन आज मेरा मन था कि कैरी प्याज के साथ ना करेला बड़ा प्यारा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है, और जो बड़े बड़े करेले आते हैं अंदर कैरी प्याज भरते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैं करेला हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, और जो प्रकृति हमें जो भी टाइम टू टाइम सब्जियां देती है उसका एंजॉय हमें ज़रूर करना चाहिए। तोरई को ऐमई नहीं समझना चाहिए। तोरई हमारे लिए बहुत हेल्थ बेनिफिट देती है, लौकी गज़ब के बेनिफिट देती है। लौकी से पनीर कैसे बना लें, बच्चे कैसे खा लें उसको पनीर की तरह, ऐसे मैंने कई रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की है, आगे भी करूँगी। बस आपके मोटिवेशन की मुझे ज़रूरत है। आप मुझे मोटिवेट किया कीजिए लाइक करके, रेसिपी को आगे शेयर करके, और अगर चैनल पर नए आए हो, इसे सब्सक्राइब किया ही नहीं है अभी तक, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये टोटल फ्री होता है। और बस मैं ये खुश होती हूँ ये सोच कर कि मेरा परिवार मेरे साथ जुड़ता चला जा रहा है।